Good morning to all of you, to all my dear students, and welcome back to my YouTube channels. And I'm making this video for class 11th. And in this video, I will cover all the questions from supplementary. And there are two topics. First one, sum to infinite from geometric progression, and second one, some limits questions from limits and derivative, exponential and logarithmic sums. And one more thing, this topic is very, very important because these topics definitely come in your exam. That's why these topics are very, very important from the point of view of your exam. First of all, I'm taking sum to infinite from geometric progression, and before doing this topic, sum to infinite, you should know very well about the geometric progressions. चलिए लेट्स स्टार्ट. देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज़ है. ठीक है, थोड़ा सा उसका मैं बता देता हूँ, देन फिर हम सम टू इनफाइनाइट करते हैं. चलिए ठीक है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. जीपी मीन्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द फुल फॉर्म जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. एंड यू नो वेरी वेल अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, a sequence of number. The definition, meanings of geometric progression, it means a sequence of number which has common ratio called geometric progression, right? For example, suppose 2, 4, 8, 16, 32. This is a GP, and in this GP, 2 is first term, 4 is second term, 8 is third term, 16 is fourth term, and 32 is fifth term. Now, we have to check that it is a GP or not. And how to check? We have to determine common differences. Common ratio. And common ratio, if common ratios are same in this GP, in this sequence of numbers, then we can say that it is definitely geometric progression. Now let's check. बेटा इसका सबसे पहला जो डिफरेंस हम रेशियो निकालेंगे वो इन दोनों में निकालेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म में. जो फर्स्ट रेशियो निकली, आप जो डिनोट करेंगे रेशियो को, फर्स्ट रेशियो निकलेगा आपका सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके 4/2. सॉरी, इसको कैंसिल करते हैं, 2 2 जा 4 होते हैं. एंड सेकंड रेशियो थर्ड टर्म एंड सेकंड टर्म में निकलेगा, थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म 8/4. ये कितना जाएगा, 2 आ जाएगा. थर्ड रेशियो की बात करें तो वो 4 टर्म और थर्ड टर्म में निकलेगा. फोर्थ टर्म अपॉन में थर्ड टर्म, एंड 16/8 will be equal to 2 again. And fourth ratio we will determine between fifth term and fourth term, and ratio fifth term upon the fourth term we will take. And fifth term is 32 and fourth term is 16, and we will divide 32 by 16, and very well about that 16 to 32, and fourth ratio is also 2. Okay. देखिए ना, सभी का रेशियो सेम आ रहा है. तो रेशियो सेम आ रहा है, इट मींस कि ये आपका क्या है, जीपी है. ठीक है भाई, आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो. जैसे अगर आपको कोई टर्म निकालना है, पार्टिकुलर कोई टर्म निकालना है, तो आप लोग जानते हैं कि ए आर का पावर क्या होता है, n माइनस 1. इवन आप सम भी करना जानते हैं. सम क्या होता है, मैं चलो थोड़ा सा बताता हूँ आपको, फिर उसके बाद सब क्यों करेंगे. ठीक है, आपने देखो जो फर्स्ट टर्म है आपका, जो आपका फर्स्ट टर्म है वो कितना है, वो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं. ठीक है भाई, इसको यहाँ पे लिखा नीचे की साइड. फर्स्ट टर्म तो यहाँ ए हो गया. सेकंड टर्म कैसे निकलेगा, जो रेशियो है ना इसका मल्टीप्लाई करो फर्स्ट टर्म से. देखो 2 2 जा 4 आ गया. इट मींस ए का आर से मल्टीप्लाई करने तो हमारा सेकंड टर्म आ रहा है.
अगेन इसका फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, सेकंड टर्म को फिर रेशियो से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, मतलब दोबारा हमें r से मल्टीप्लाई करना है तो कितना रहेगा ar स्क्वायर आ जाएगा। एंड फिर 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे ना, रेशियो से मल्टीप्लाई करते चलेगा ar की पावर 3 ar की पावर 4, ठीक है। फर्स्ट टाइम आपका 2 था, रेशियो से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, फिर रेशियो से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, फिर 2 से फिर अगेन मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, फिर दोबारा मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। ठीक है भाई, चलिए तो बेटा आपने देखा कि जैसे आपका जो फर्स्ट टर्म है वो a है, सेकंड टर्म आपका क्या है ar है, ठीक है भाई। थर्ड टर्म आपने देखा जो थर्ड टर्म है वो कितना है ar स्क्वायर है, ठीक है। और जो आपने देखा कि भाई फोर्थ टर्म है वो आपका क्या है ar की पावर 3 है। आप एक चीज देखिएगा कि जो भी टर्म है उसमें से एक टर्म होगा उसका r का पावर, या 3 है तो या 2 है, या 4 है तो या 3 है। एंड अगर फिफ्थ टर्म की बात करें तो फिफ्थ टर्म में क्या है ar की पावर 4। अगर हम 10 टर्म की बात करेंगे तो ये ar की पावर 9 होगा। अगर हम 50 टर्म की बात करें तो ये आपका ar की पावर 49 आएगा। और अगर हम n टर्म की बात करें तो ये ar की पावर क्या है, ठीक है। तो बेटा ये आपका क्या बन गया, ये आपका n टर्म बन गया, ये एक फॉर्मूला हो गया n टर्म, ठीक है। an क्या होता है आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने ab भी पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो an आपका लास्ट टर्म होता है, a आपका फर्स्ट टर्म होता है, r आपका यहाँ रेशियो है, और n का मतलब यहाँ पर होता है आपका टर्म, आप लोग जानते हैं, ठीक है। अच्छा अब एक बात कि अगर अब मैं सब की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, फिर सब की करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अगर इन सभी नंबरों को अगर मैं ऐड करूँ तो कितना बनेगा, सभी नंबर को अगर मैं ऐड करें तो यो 2 ये कितना हो जाएगा 2 8 आपको कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, 32 कितना हो जाएगा हमारा 62 हो जाएगा, है ना। तो जीपी में अगर हम ऐड करें 2 4 8 प्लस 16 प्लस 32 यू नो ये हमने 5 जो हमने ऐड करें और 5 को ऐड करने पर ये आ गया आपका 60, ठीक है भाई। अच्छा अब नेक्स्ट वन जीपी में अगर हमें कोई सर्टेन टर्म्स को अगर हमें सम करना है, जोड़ना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, SN इज इक्वल टू a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, ठीक है भाई। और आप देखिएगा कि यहाँ पर जब ये फॉर्मूला तभी लगाया जाएगा जब रेशियो क्या होगा आपका ग्रेटर देन 1, ठीक है। अच्छा तो अब आप देखिए n का मतलब ये टोटल टर्म है, टोटल टर्म कितने ये 5 टर्म है, तो n का वैल्यू 5 कर देंगे। हम देखते हैं क्या ये सब जो है ये फॉर्मूला है क्या, इसका ये भी आंसर आपका 62 देगा। चलो देखते हैं, फर्स्ट टर्म आपका क्या रेशियो क्या है वो भी 2 आ रहा है ना, हमने रेशियो यहाँ निकाले हुए 2 आ रहे सारे रेशियो, तो r की वैल्यू भी 2 आ गई और n 5 आ गया, ये माइनस का 1 इन अपॉन में 2 माइनस 1, क्लियर 2 यू नो 2 की पावर 5 कितना होता है, 2 की पावर 5 आपका होता है 2 का 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, माइनस 1 अपॉन में 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, एंड ये आपका आ गया 2 और 32 माइनस 1 31 और 31 2 से 62, इसलिए आंसर एकदम ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर आपका रेशियो 1 से कम आ जाए, अगर आपका रेशियो 1 से कम आ जाए तो आपका सब का फॉर्मूला बनेगा 1 माइनस r की पावर है अपॉन में 1 माइनस r if ratio is less than 1 you will take this formula to determine the sum of first and terms, ठीक है भाई। मैं क्लियर कर देता हूँ, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। ये हमारा टॉपिक है सम टू इनफाइनाइट का, तो सम टू इनफाइनाइट की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं जानना था कि भाई ये जीपी क्या होता है, जीपी वही होते हैं जिसमें रेशियोज क्या आता है सेम आता है। चलिए सम टू इनफाइनाइट की मैं बात कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं एक फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। सम टू इनफाइनाइट का जो फॉर्मूला होता है, सम टू इनफाइनाइट एक ऐसी सीक्वेंस जिसका कोई एंड ही नहीं है, ठीक है। तो उस सीक्वेंस का और वो जीपी है तो उसका हमें सम करना होगा, तो बेटा हम बोलेंगे सम टू इनफाइनाइट, हमें इनफाइनाइट तक सम करना है, ठीक है। तो सम टू इनफाइनाइट का जो सम होता है इसका फॉर्मूला होता है a upon 1 minus r, and you know very well about the a and r. A is first term and r is common ratio, and this is sum to infinite. Okay. First question is GPA. First term is 1 plus 1 plus 2,
फिर प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड प्लस 1/2 की पावर 3 एंड प्लस। ठीक है भाई, चलिए इसका सब करते हैं। और ये आपका जीपी है, आप चेक भी कर सकते हैं बेटा। देखो इनका जो रेशियो बनेगा, अगर मैं रेशियो की बात करूँ तो देखो जो फर्स्ट रेशियो बनेगा वो आपका सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म करके, सेकंड टर्म आपका 1/2 और फर्स्ट टर्म आपका 1, इट मींस की रेशियो इज 1/2 एंड R2 ये जो रेशियो निकलेगा ये दोनों टर्म में निकलेगा, थर्ड टर्म अपॉन में सेकंड टर्म करके। तो बेटा ये आपका रहेगा क्या कहते हैं, थर्ड टर्म आपका है 1/2 का स्क्वायर एंड अपॉन में 1/2। और ये आपका बेटा देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, राइट। अगर इस तरीके से क्वेश्चन हो तो ये आपको बचेगा 1/2 अपॉन में 1 है, बट इनमें जरूरी होगा तो रेशियो आ गया 1/2। एंड थर्ड रेशियो की अगर बात करें तो एक ही बात करेंगे, थर्ड रेशियो ये आपका फोर्थ और थर्ड टर्म के बीच में निकलेगा। तो फोर्थ टर्म एंड थर्ड टर्म को देखिए वही का रेशियो क्या आ रहा है, तो ये 1/2 की पावर 3 एंड अपॉन में 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक 2 बचेगा, है ना। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, तो यहाँ पर ये 1/2। क्लियर भाई, तो जीपी है। और क्वेश्चन में बोला भी है कि ये जीपी है, तो बताइए इसका सम क्या होगा। सम तो इनफाइनाइट हमें फाइंड करना है। ठीक है भाई, मैं ये सब क्लियर कर देता हूँ। जब भी रेशियो निकालना होगा जीपी है, ओके। तो मतलब बोला हुआ जीपी है, तो रेशियो आप फर्स्ट और सेकंड टर्म में निकालेंगे हमेशा। और ये रेशियो आपका इतना गया, ज्यादा आगे तक सारे रेशियो चेक करने की जरूरत है। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जीपी है इसका सब पे इनफाइनाइट निकाल, तो फर्स्ट टर्म आपको 1 देना, सब पे इनफाइनाइट का फॉर्मूला लेंगे 1 अपॉन में 1 माइनस r। और ये आपका फर्स्ट टर्म 1 है और 1 माइनस रेशियो आपका 1/2 है, यू नो 1 माइनस हाफ, और एक में से आधा जाएगा तो आधा ही बचेगा, 1 अपॉन 1/2 बचेगा। 1/2 ऊपर रेसिप्रोकल जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, 2 पर गया नीचे 1। क्लियर, ये 1/2 पर जाके क्या हो जाएगा, अपोजिट उल्टा हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है भाई, 1/2 पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, और फाइनली इसका जो आंसर आया वो कितना है, 2 आया। ठीक है भाई, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने एक और क्वेश्चन दिया, कहा कि मैं ये वाला क्वेश्चन में कर देता हूं। सेकंड क्वेश्चन इसने बोला 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर एंड माइनस 1/2 की पावर 3 और या प्लस सब। ये भी एक जीपी है लेकिन इनफाइनाइट है। ठीक है भाई, तो अब आप देखिए अपना फर्स्ट टर्म इसका 1 है, रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो आप ऐसे निकालो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म करके बस माइनस का 1/2 है और ये आपका 1 है फर्स्ट टर्म। तो फाइनली आंसर आएगा 1 से डिवाइड करके यही है, 1 से आप किसको भी डिवाइड करोगे नहीं होता है, 4 को डिवाइड करो 1 से 4, 5 को डिवाइड करो 1 से 5 मिलेगा। ठीक है भाई, सम टू इनफिनिटी ये आपका फार्मूला था, a अपॉन में 1 माइनस r। a कितना है 1 माइनस रेशियो क्या है माइनस का 1/2, और यू नो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1/2 एंड यू नो 1 to 1/2 1.5 कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाता है वैसे तो, ये आप कह सकते हैं 3/2 हो गया। ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ठीक आप हो जाएगा, इसको ऐसे सॉल्व करो 2 की 1 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 और प्लस 1 कर दो, तो ये आपका 1 अपॉन 3/2, 2 1 जा 2 और प्लस 1 करना है तो 2 1 3/2। ठीक है, और ये फिर इसका रेसिप्रोकल जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा 1 into 2/3, इट मींस 2/3 आ गया उसमें पहले। तो इसका जो सब आ गया 2/3 आ गया। ठीक है, इसमें टोटल 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको भी मैं फटाफट देख लेते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए सबसे पहला ये इसने सप्लीमेंट्री की एक्सरसाइज इसने दी हुई है, एक्सरसाइज 8.3। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जीपी दिया हुआ है, इसने बोला है सम फाइंड द सम टू इनफिनिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ऑलरेडी इसने बोला हुआ है कि नीचे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है, बस आपको सम टू इनफिनिटी निकालना है। ठीक है, तो आपको ये चेक नहीं करना है, आपको ये प्रूफ नहीं करना है कि ये जीपी है या नहीं है, आपको पूरे सारे कॉमन रेशियो निकाल के देखने हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, टाइम खराब करना है, ऐसा कर रहे हो तो आपको सम करना है 1/3, आप सम करते चले जाइए सब टू इनफिनिटी। यू नो वेरी वेल, फर्स्ट टर्म क्या आपका 1, रेशियो निकालेंगे तो सेकंड टर्म अपने फर्स्ट टर्म करके निकालेंगे, हमेशा 1/3 है सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म 1 है, तो ये 1/3 ही रहेगा। ठीक है भाई, सम टू इनफिनिटी की बात करें तो ये आपका a अपॉन 1 माइनस r आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है आपकी 1 और 1 माइनस रेशियो आपका 1/3 है, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 का 1 से मल्टीप्लाई 3 बचा 3 और माइनस 1 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2/3, और ये 2/3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3/2।
1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 हो जाएगा, ठीक है भाई। सेकंड क्वेश्चन, फिर जीपी आपको दे रखा है 6 एंड 1.2 है क्या? हाँ 1/2 है। फिर इसने दिया 0.24, इसका भी सब निकालना है, तो एक कंप्लीट प्लस में ले लेंगे इसको, ठीक है। हालांकि क्वेश्चन में तो कवर करता है। In this GP, first term is 6 and common ratio is second term and first term. We can find by second term over first term. सेकेंड टर्म आपका 1.2 है ना 1/6, ये डेसिमल हटा देंगे और यहाँ 0 बना देंगे, ठीक है भाई। तो ये आपका हो जाएगा 12/60, तो 12 से इसको डिवाइड करके फिर 12 5 60 होता है 1/5 रेशियो x up to infinite। फॉर्मूला लिखेंगे पहले a upon 1 minus r, सिंपल सा फॉर्मूला इसका। a आपका 6 है और जबकि रेशियो की बात करें तो 1/5 है, और बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, और जब 5 - 1 करेंगे तो 5 में से ही घटाएंगे तो 4 आएगा, 4 × 5 6, और ये इनटू में ऊपर रेसिप्रोकल जाएगा तो कितना 5/4 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 2 2 जा, इट मींस 3 5 जा 15/2। आप इसको डिवाइड करके देखना चाहो तो लिख सकते हैं, आपका आ जाएगा 7.5 किलो। 15 का आधा, 15 को 2 से डिवाइड करना है, 15 का आधा क्या होता है 17.5, ठीक है भाई। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, थर्ड क्वेश्चन में इसने जीपी दी हुई है, और ये फर्स्ट टर्म 5 है, फिर सेकंड टर्म 20/7 है, और फिर इसे लड़का भी 80/149 दिया हुआ है, ठीक है। सम कर रहे हैं तो एक कम करते प्लस में ले लेते हैं इसको, ठीक है भाई। चलिए तो बेटा आप देखिए फर्स्ट टर्म क्या है 5, और रेशियो की अगर हम बात करें वो कैसे निकालेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म करके। सेकंड टर्म आपका क्या है 20/7 अपॉन में फर्स्ट टर्म क्या आपका 5। अच्छा इस 5 के अपॉन में कुछ नहीं, जिसके अपॉन में कुछ नहीं तो अपन बात करें, और ये आपका क्या होगा ऊपर जाके रेसिप्रोकल जाएगा मल्टीप्लाई में 20/7 अपॉन में 1/5 हो जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दो 5 4 जा, इट मींस फाइनली अपना जो रेशियो निकल गया वो आपका आ गया 4 में जब 4 एंड 7 रेशियो निकल गया। तो बेटा इसमें सब जो इनफाइनाइट निकाला हुआ है, फॉर्मूला लिखेंगे पहले a अपॉन 1 - r, a कितना 5 है, 1 माइनस रेशियो कितना है 4/7। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें आगे तो ऊपर जो 5 है वो एलजेब्रा से निकला, इसको सॉल्व करेंगे 1 - 4/7, तो ये बेटा 7 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 7, और ये 7 बन गया 7 - 4 3/7, और ये आपका ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है भाई। 3/7 ऊपर जाके क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 किसी से निकल रहा तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 7 जा 35 और अपॉन 3 इसका आंसर जी हमारे जी का है। एंड फोर्थ क्वेश्चन आपका जीपी दिया हुआ है माइनस का 3/4 कॉमा 3/60 एंड कॉमा माइनस का 3/64, एक का पूरी सब करना है प्लस ही बता दो, ठीक है भाई। चलो ये आपका ऐसे लिखा सकते हैं प्रैक्टिस में। अच्छा यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट टर्म आपका माइनस का 3/4 है, जबकि रेशियो की अगर हम बात करें तो आप रेशियो कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म निकालोगे। सेकंड टर्म आपका 3/60, जबकि फर्स्ट टर्म आपका माइनस का 3/4, और ये 3/60 ऐसे ही रहेगा, ये ऊपर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4 ऊपर गया 3 नीचे और माइनस बन गया, ठीक है। बीच में कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देंगे 3 से 3 कैंसिल, 4 से 16 कैंसिल होगा, 4 4 से 16, मतलब फाइनली जो रेशियो आपका निकल के आ गया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 में कितना 1 में 4 बचा, और साथ में माइनस में भी प्लस माइनस रेशियो आपका आ गया माइनस का 1 में। सब जो इक्वेशन निकालते हैं a अपॉन 1 माइनस r, a आपका है माइनस का 3/4 एंड रेशियो जो है आपका 1 माइनस रेशियो आपका आ गया माइनस का 1। इसको मैं सॉल्व करता हूं आगे फर्दर, तो बेटा ये 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये अपना 1/4 हो गया एंड माइनस का 3/4 एंड अपन में जो बचेगा 3/4 ऐसे रहेगा, नीचे वाले को सॉल्व करते हैं 1 + 1/4 कितना होगा 4 बन जाए 4 + 1 करेंगे तो कितना देगा 5/4, और यहाँ पर आप बेटा डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तक कर सकते हो, तो आपका जो सम टू इनफिनिट आ गया वो आ गया माइनस का 3/5। फिनिश भाई, 4 क्वेश्चन फिनिश हो गए। चलिए बात करते हैं जो 5th और 6th क्वेश्चन है बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं देंगे, टोटल 6 क्वेश्चंस ही है, और इसमें से क्वेश्चंस जरूर आता है एग्जाम में। आप बहुत इजी टॉपिक है, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा, एग्जाम में जरूर आएगा, एक दो बार रिवाइज करोगे समझ में आएगा, सिंपल सा फॉर्मूला है। 5th और 6th both are important questions. In question number 5,
प्रूफ दैट क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा, प्रूफ करना है आपको। प्रूफ दैट 3 की पावर 1/2 इंटू में 3 की पावर 1/4 इंटू में 3 की पावर 1/8 और भी ऐसे आगे चल रहा है और इक्वल टू में आंसर आ रहा है 3। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा वो 3 आएगा। चलिए लेफ्ट हैंड साइड में टेकिंग एज लेफ्ट हैंड साइड 3 की पावर 1/2 इंटू 3 की पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 1/8 और इनफिनिट। ठीक है भाई, आप लोग जानते हैं, देखो यहाँ पर 3 कॉमन है, बेस जो है इनका कॉमन है बट पावर डिफरेंट है। और यू नो वेरी वेल अबाउट दैट इस सिचुएशन में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। जैसे आपने लिखा होगा भाई 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3, आप क्या आंसर होगा, आप लोगे 2 की पावर 5। ठीक है भाई, देखो आप दोनों का आंसर सेम ही आएगा, 2 3 कितना हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा। ऐसे ही पावर ऐड करना है, ये 2 की पावर 2 होता है 4, जबकि 2 की पावर 3 होता है 8 और 4 8 से कितना होता है 32 और 2 की पावर 5 का मतलब भी कितना होता है भाई 32 ही होता है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। तो ठीक है भाई, पावर को ऐड करेंगे, तो ऐड ऐसे फटाफट हम नहीं कर सकते, इनफिनिट में जाएगा तो हमने क्या लिखना है, पावर को ऊपर लिखेंगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 फिर प्लस इनफिनिट हो जाएगा। तो अब आप ये देखिए बेटा, ये 1/2 है एक्चुअली, ये आपका एक जीबी बन रहा है, ये 1/2 1/4 1/8 ये आपका एक जीबी बन रहा है। देखो मैं यहाँ पे इसको रेड मार्कर से आपको बता देता हूँ कि ये क्या है आपका, ये आपका एक जीबी है। ठीक है भाई, अब देखिएगा इसको अगर मैं चेक करूँ, जो रेशियो निकालेंगे अलग से मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। रेशियो R1 निकालेंगे तो फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म में निकालेंगे, मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके निकालेंगे। ठीक है भाई, सेकंड टर्म आपका 1/4 है जबकि फर्स्ट टर्म आपका 1/2 है और ये ना डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को कैंसिल कर सकते हैं, 2 2 जब 4 इट मींस 1/2 आ गया। सेकंड रेशियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इन दोनों में देखेंगे, सेकंड एंड थर्ड टर्म में ये आपका थर्ड टर्म और अपॉन में क्या सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म आपका 1/8 है जबकि सेकंड टर्म आपका 1/4 है। ठीक है भाई, इसको भी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल कर सकते हैं तो 4 2 जा 8 मतलब 1/2 आ गया। रेशियो सेम है, तो जीपी है और ये इनफिनिट तक जा रहा है, तो आपने सब इनफिनिट का फार्मूला लगाना है। ठीक है भाई, तो यू नो वेरी वेल अबाउट द फार्मूलास ऑफ सब टू इनफिनिट एंड सब टू इनफिनिट इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r। ठीक है भाई, तो आपने देखो कि इसमें फर्स्ट टर्म आपको 1/2 और रेशियो क्या निकल रहा है, 1/2 निकल रहा है। तो ये हो जाएगा भाई 3 की पावर, ये फार्मूला लगाओ ऊपर पावर में, है ना। a की वैल्यू जो आ रही है थोड़ा सा और मैं बड़ा कर देता हूं इसको 3 और इसकी पावर क्या है, a की वैल्यू जो फर्स्ट टर्म आपका 1/2 है एंड अपॉन में 1 माइनस r, r रेशियो कितना आ रहा है 1/2 है। तो अब आप देखिएगा अपने 3 की पावर ऊपर 1/2 है अपॉन में 1 माइनस हाफ, तो एक में से आगे जाएगा तो आधा ही बचेगा, आधा में 1/2 बचेगा और ऊपर नीचे दोनों तरफ 1/2 है, तो 1/2 से 1/2 आप कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 बचेगा। ठीक है, तो मतलब ये 3 की पावर 1 क्या होता है 3 होता है और देखो प्रूफ हो गया हमारा, इसका जो आंसर आया वो 3 आएगा और ये आपका राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, तो हम लिख सकते हैं भाई हमने प्रूफ कर दिया, इट मींस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। फिनिश भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर भाई लेट x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर प्लस dx। ठीक है भाई, एंड इसने आगे बात की y इज इक्वल टू 1 प्लस b स्क्वायर प्लस dx। ठीक है, और बाकी जो बात इसने बोला हुआ कि वेयर मॉडुलस a इज ग्रेटर लेस देन 1 एंड मॉडुलस b इज आल्सो लेस देन 1, ये इस पे ध्यान देना नहीं है वैसे इतना कुछ खास। प्रूफ दैट जो हमें प्रूफ करना है, ठीक है भाई, जो आपको प्रूफ करना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जो आपको प्रूफ करना है वो है आपका 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों में स्क्वायर है और इक्वल टू सॉरी यहाँ प्लस है और डिस्टेंस इनफिनिट तक जाएगी और ये x y अपॉन में x प्लस y माइनस
ऊपर, ठीक है भाई, दिखाई दे रहा है? हाँ, क्लियर है सारा। हमें प्रूफ करना 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डैश 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 डैश, ठीक है, आगे इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये आपको प्रूफ करना है कि ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। चलिए तो एक काम करते हैं, हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सबका फॉर्मूला लगाएंगे, ये जीपी पर रखना है, ये अपॉन ये करेंगे रेशियो ए आएगा, ये अपॉन ये करेंगे ए स्क्वायर बाई ए, ये भी ए बनेगा, रेशियो तो इसमें ए बनेगा, है ना। तो ये नो मेंशन की जो फर्स्ट टर्म है वो 1 है, जो रेशियो आ रहा है सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म करके निकालेंगे तो a अपॉन में 1, इट मींस कि a ही आएगा। सम टू इनफाइनाइट का फार्मूला क्या होता है, a अपॉन में 1 माइनस 1, a की वैल्यू क्या है, वही बोले तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है, जबकि 1 माइनस 1 से कितना है भाई a, तो मतलब सम टू इनफाइनाइट आपका आ गया 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है भाई। नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे आपका फर्स्ट टर्म 1 है, जबकि रेशियो की बात करेंगे तो सेकंड टर्म अपॉन में फर्स्ट टर्म करके निकालते हैं, तो बेटा सेकंड टर्म आपका b है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, मतलब रेशियो आपका क्या है b, और यहाँ पर सम टू इनफाइनाइट का फार्मूला लगाएंगे जो कि होता है a अपॉन में 1 माइनस r, और ये आपका आ जाएगा भाई कितना, ये आपका क्या a की वैल्यू कितनी है भाई हमारी, a फर्स्ट टर्म हमारा 1 है और 1 माइनस r हमारा b निकला है, b निकला है, तो ये सम टू इनफाइनाइट आपका निकला है, ठीक है भाई। अब जो हमें प्रूफ करना है उसका एक काम करते हैं, हम लेफ्ट साइड लेके चलते हैं, ठीक है, चलिए लेफ्ट हैंड साइड देखिए गाइस, लेफ्ट हैंड साइड 1 प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस ओके। अब आगे क्या करें भाई, ये भी एक जीपी आप देखोगे, ये अपॉन ये करोगे तो ए बी आएगा, इवन ये अपॉन ये करोगे रेशियो निकालोगे तो देखो बेटा एक ए कैंसिल हो जाएगा, एक बी कैंसिल हो जाएगा, ए बी बचेगा, रेशियो आप निकाल सकते हैं ना। तो बेटा फर्स्ट टर्म क्या है 1, और रेशियो की अगर हम बात करें तो क्या होता है सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करके, क्योंकि कितना आ गया ए बी अपॉन में 1, इट मींस सेकंड टर्म आपका ए बी है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, तो ये आपका क्या आ गया रेशियो आपका जो आ गया वो ए बी ही आ गया, ओके। अब हमें क्या करना है, इसका सब निकालना है ना। तो सब के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, सब के लिए फॉर्मूला सब के लिए वही a अपॉन में 1 माइनस r, ठीक है भाई। तो यहाँ पे a आपका क्या है, फर्स्ट टर्म आपका 1 है, अपॉन में 1 माइनस r है, तो 1 माइनस r क्या आपका, मतलब लेफ्ट साइड है वो जल्दी सोल्व, लेफ्ट साइड का जो सॉल्यूशन है वो इतना आता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपने दोनों साइड्स को सॉल्व करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड का सॉल्यूशन है 1 अपॉन 1 माइनस ab, और जबकि हम राइट साइड की अगर हम बात करें राइट साइड को लेना पड़ेगा हमें। चलिए अब राइट साइड को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसका आंसर इसके इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। तो राइट हैंड साइड जो कि आपका दिया हुआ है एक्स वाई अपॉन में 1 एक्स प्लस वाई माइनस 1, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की वैल्यू ओके, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सम टू इनफाइनाइट, ये इसका जो सम किया है इनका यहाँ से आपका जो सम है वो आपका एक्स के, मतलब मैं कह सकता हूँ सम टू इनफाइनाइट क्या है आपका, इसका जो टोटल आया है वो x की वैल्यू है, इसको सब कुछ जोड़ा है तो x है, तो x की वैल्यू क्या हुई 1 अपॉन 1 माइनस a, ठीक है। सिमिलरली इन सबका सम जो आपको ये है 1 अपॉन 1 माइनस b, और ये क्या है y है, तो y की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 1 माइनस b, ठीक है भाई। इन दोनों वैल्यूज को हमने बाहर x y, ठीक है। तो चलिए करते हैं आगे, x की वैल्यू है 1 अपॉन 1 माइनस a, ओके, and y की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस b, एंड बॉन्ड में x की वैल्यू 1 अपॉन 1 माइनस a प्लस 1 अपॉन 1 माइनस b एंड माइनस 1, ठीक है भाई। चलिए सॉल्व करते हैं, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करते सीधा सीधा 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 अपॉन इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन मतलब 1 माइनस a एंड 1 माइनस b, ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर देंगे एंड इनके अपॉन में क्या चल रहा है, ये रहा भाई a का भी एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस a एंड 1 माइनस b, 1 माइनस a से 1 माइनस a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस b बचेगा, 1 माइनस b के ऊपर मल्टीप्लाई तो आ जाएगा 1 माइनस b प्लस 1 माइनस b कैंसिल क्या बचा 1 माइनस a, इसके ऊपर मल्टीप्लाई तो 1 माइनस b माइनस, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से हो जाएगी, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, ये है इसके ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका 1 माइनस a और 1 माइनस b दोनों मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो सकता है, आप लोग जानते हैं, ये मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब जो बचा है बचा कुछ पार्ट इसको आपने सॉल्व करना है, देखते हैं यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो बेटा क्या आएगा 1 अपॉन में क्या ये, ठीक है खबर हो रहा है वीडियो वाली,
इनका मल्टीप्लाई करें, ठीक है भाई, इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई, ठीक है भाई, पहले 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस बी से, कितना रहेगा, 1 माइनस बी ऐसे कैसे। अब माइनस ए का 1 माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, माइनस ए का 1 से करेंगे तो माइनस ए, माइनस ए का माइनस बी से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, प्लस का ए बी प्लस ए बी, ठीक है भाई। 1 ये आपका 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस का बी और माइनस का ए, इस माइनस से जो माइनस अंदर ऐड करेगा तो इन सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है भाई। तब साइन चेंज करो, 1 रहेगा माइनस का, बी आपका माइनस का प्लस का हो जाएगा, ए बी प्लस का हो जाएगा, साथ में ए बी आपका माइनस का, देखो कुछ कैंसिल होगा, प्लस ए माइनस कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, 1 अपन में जो चाहिए 2 और माइनस का 1 तो कितना देगा 1 और साथ में क्या होगा माइनस का ए। देखो ये जो राइट हैंड साइड का सॉल्यूशन है आपका लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन वही था और राइट हैंड साइड का भी सॉल्यूशन वही आया है, तो बेटा हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू 1/1 माइनस ए, ठीक है भाई, दोनों इक्वल, तो we can write hence, और इसी के साथ आपकी सप्लीमेंट्री फिनिश हो गई है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं आपका लिमिट्स का, ठीक है भाई, नेक्स्ट टॉपिक आपका लिमिट्स का, मुझे इसी वीडियो में सारे क्वेश्चंस कवर करने, चलिए चलिए भाई देखिए, अब हमारा टॉपिक लिमिट्स का लिमिट्स, यहाँ पे 2 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए सप्लीमेंट्री के केस में, ठीक है भाई। पहला फॉर्मूला लिमिट, एक फॉर्मूला वो लिखता हूँ जो साइन वाला आपने एक्सरसाइज में पढ़ा होगा चैप्टर में, साइन एक्स अपॉन में एक्स ये आपका वन होता है। सेकंड फॉर्मूला, अब जो नया फॉर्मूला है आपका एक्स टेंड्स टू 0 एक्सपोनेंशियल के साथ e की पावर x माइनस 1 अपॉन में x ये आपका वन होता है। एंड थर्ड फॉर्मूला आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x इज इक्वल टू क्या होगा 1, ठीक है भाई। ये 3 फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए, सप्लीमेंट्री फिनिश हो जाएगी। आपने देखा फर्स्ट फॉर्मूले में जो साइन के साथ जो एंगल है थीटा जो कि x है, x के साथ में वही नीचे होना चाहिए और वही यहाँ पे होना चाहिए, x टेंड्स टू 0, तो ये आंसर पड़ जाएगा। ऐसे यहाँ देखो एक्सपोनेंशियल e की पावर क्या x, वही नीचे है x और वही यहाँ पर है x, तो आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। और ध्यान रखना एक्सपोनेंशियल के साथ -1 आएगा, ठीक है। इसकी बात करें log क्या है 1 प्लस x, log में अंदर ब्रैकेट ये 1 होना चाहिए जरूरी, 1 के साथ क्या है x है और वही नीचे होना चाहिए और वही यहाँ पे होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल्स की, तो हमारे लिए जो फर्स्ट एग्जाम्पल्स आ रहा है एग्जाम्पल 5 की बात करें, इसमें कंप्यूट करने के लिए बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 है और e की पावर 3x है -1 अपॉन में x। अब देखिएगा जहाँ पे e की पावर 3x आ गया और हमने फॉर्मूला पढ़ा जो e की पावर है वही नीचे होना चाहिए वही यहाँ पे होना चाहिए सेम, तो e की पावर 3x है तो यहाँ पे 3x होना चाहिए, तो 3 नहीं होगा, तो आपने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, बोथ साइड्स ऊपर नीचे, तो यहाँ 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा। और 3 क्योंकि कांस्टेंट है, चलो मैं अगले स्टेप में दिखाता हूँ इस चीज को हम अगले स्टेप में लिमिट e की पावर जो 3x है -1 है अपॉन में x है, 3 से आगे मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जो ऊपर जो 3 आएगा मल्टीप्लाई को उसको बाहर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। और साथ में यहाँ पे 3 होना चाहिए, तो एक काम करो बोथ साइड यहाँ पर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा
टेंस टू यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 का तो 0 हो जाएगा। अब आप देखिएगा ये आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, 1 होगा। एक्सपोनेंशियल के साथ जो है वही नीचे वही यहाँ पर, एक्सपोनेंशियल के साथ यहाँ पर 3x है वही नीचे है और वही यहाँ पर लिमिट करके है ना। तो बेटा ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 होगा, भाग में 3 और इनटू ये पूरा क्या होगा 1 हो गया, आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर हम 6 की बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 आपका दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस sin x माइनस 1 अपॉन में x। एक्सपोनेंशियल के साथ -1 जरूरी होगा, ठीक है। तो इस एक्सपोनेंशियल के साथ अब -1 का कर लेंगे और माइनस का sin x, ठीक है भाई। और ये डिवाइड में x पूरे के डिवाइड में अलग अलग ब्रेक कर दो, इसका पॉजिटिव और इसका पॉजिटिव, ठीक है भाई। और दोनों के साथ लिमिट x टेंड्स टू है कॉमन है, ठीक है भाई। ओके तो अब आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसको लिमिट को भी ब्रेक करके आप सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, लिमिट इसके साथ भी रखा है इसके साथ भी ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट इसके साथ भी लिखो लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आपका आएगा भाई sin x अपॉन x। और ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका आंसर आ गया 1 और ये भी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आ गया 1 और ये 1 माइनस 1 आपका हो गया भाई 0, ठीक है भाई। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 7। एग्जांपल नंबर 7 इवैल्यूएट करने के लिए बोला इसमें लिमिट x टेंड्स टू 0 सॉरी x टेंड्स टू 1 दिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे दिया हुआ है log x बेस में यहाँ पे e दे रखा है। अच्छा e देना जरूरी नहीं है, आप लिखना चाहो लिखो, नहीं लिखना चाहो मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। x माइनस 1, ठीक है भाई। क्वेश्चन कुछ ऐसा है और हमने फॉर्मूले में पढ़ा भी log के साथ प्लस ये अंदर जो x के साथ प्लस 1 होता है जरूरी है, ठीक है। 1 नहीं दे रखा तो अपनी तरफ से लाना पड़ेगा, ठीक है। 1 लाना जरूरी है तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तब क्या करेंगे भाई log एक x जो लिखा हुआ है इसमें 1 ऐड कर दिया 1 माइनस 1। तो अब यहाँ पे 1 के साथ क्या बन रहा है, यहाँ 1 के साथ बन रहा है प्लस 1 के साथ क्या बन रहा है x माइनस 1 प्लस 1 के साथ यहाँ पे x वही नीचे वही यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। प्लस 1 के साथ यहाँ पर x माइनस 1 और वही देखो नीचे है और वही यहाँ पर बन जाएगा। ये जो x है ये इधर x के पास लेके आएंगे माइनस हो जाएगा x माइनस 1 टेंड्स टू 0। अब आप देखिएगा बिल्कुल फॉर्मूले से मैच कर रहा है, ठीक है। आपने देखा भाई 1 के साथ प्लस में क्या x है वही नीचे और वही यहाँ पर, आपने देखा 1 के साथ प्लस x माइनस 1 है वही यहाँ पर और वही यहाँ पर लिमिट में थी, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसका आंसर आ गया 5 फिक्स। एग्जांपल नंबर 7। चलिए अब एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे जैसे चलो कोई नहीं फॉर्मूला तो मैं दोबारा लिखूंगा। अब फटाफट हम क्वेश्चंस को लगाते हैं एकदम। दूसरा फॉर्मूला एंड फर्स्ट फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 ये आपका है sin अपॉन में x इसको डिवाइड कर ये आपका लिमिट, ठीक है लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज नॉट ए एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 5 ये दिया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर 4x माइनस 1 अपॉन में x। इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिएगा इंसान ने एग्जांपल में क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा है a की पावर जो है वही नीचे में यहाँ पे होनी चाहिए, a की पावर 4x है यहाँ पे 4x होना चाहिए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइड करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पे क्या a की पावर 4x माइनस 1 यहाँ पे सिंगल x है तो 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई ऊपर वाला याद रखना और साथ में लिमिट यहाँ a की पावर जो है वही नीचे में यहाँ पर होना चाहिए तो बोथ साइड में x 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर भी है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 0 से मल्टीप्लाई करेगा। तो ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये आपका 1 हो गया और 1 आप लिख सकते हैं इसको 4/4
इसका आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर क्या है 2 प्लस x माइनस e की पावर 2 एंड अपॉन में x। भाई e की पावर जो प्लस में है इनको हम ब्रेक कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको e की पावर 2 इनटू में e की पावर x और माइनस में क्या e की पावर 2 ऑलरेडी है x। आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है, तो अगर पावर ऐड हो तो मल्टीप्लाई वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रेक कर दो पावर 2 e की पावर 2 इनटू e की पावर x। अब आप देखिएगा बेटा e की पावर 2 इधर भी है और e की पावर 2 इधर भी कॉमन है, लिमिट x टेंड्स टू 0, e की पावर 2 कॉमन लिया, क्या बचा e की पावर x बचा, इधर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, एंड अपॉन में क्या है x, ध्यान कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और आप चाहे तो जो e स्क्वायर कॉमन लिया है वो बिल्कुल भाग निकाल दो, e स्क्वायर कांस्टेंट है, यहां पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं e की पावर x माइनस 1 एंड अपॉन में x। ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 होगा, ठीक है। तो आंसर जो आएगा इसका आंसर आ गया e की पावर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका लिमिट x टेंड्स टू 5 e की पावर x माइनस e की पावर 5 देन अपॉन में x माइनस का 5, ठीक है भाई, ओके। जैसा नीचे है जो पावर होती है वही नीचे होती है, या जो नीचे है वही ऊपर होना चाहिए, जो नीचे वो ऊपर होना चाहिए, क्या ऐसा बना है। इस 5 को इधर ले आते हैं, लिमिट ये आपका लिमिट x माइनस का 5 टेंड्स टू 0, 5 इधर माइनस हो जाएगा, ओके। e की पावर जो आपको x देंगे इसके साथ चाहिए है माइनस का 5, तो एक काम करेंगे अपनी तरफ से माइनस 5 किया, जब 5 कर रहे हैं माइनस करेंगे प्लस भी करेंगे ताकि क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ये अपनी तरफ से लिखा है, ठीक है। एक अपनी तरफ से प्लस किया, एक माइनस किया, माइनस किया प्लस किया, एंड माइनस e की पावर क्या है 5 एंड अपॉन में क्या है x माइनस 5, ये प्लस में x माइनस 5 प्लस 5 को ब्रेक करो जैसे हमने यहां पे किया प्लस है ना, तो ये आपका जो होता है लिमिट x माइनस 5 टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हैं हम e की पावर x माइनस का 5 को साथ में लिखो इनटू e की पावर 5 माइनस e की पावर 5 एंड अपॉन में x माइनस का 5, ये ऐसे लिख सकते हैं भाई। आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है और पावर ऐड हो जाती है तो मल्टीप्लाई को इनको ब्रेक भी कर सकते हैं, सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा तो आप देखिएगा e की पावर 5 इधर भी है और e की पावर 5 इधर भी है, आप इसको कॉमन ले सकते हैं, ठीक है भाई, कॉमन ले। तो यहाँ पर क्या है आगे ये लिमिट x माइनस का 5 टेंड्स टू 0 है ना, e की पावर 5 जब कॉमन ले रहे हैं वो बिल्कुल ही बाहर निकाल देते हैं, e की पावर 5 इधर भी कांस्टेंट है, इसको बिल्कुल बाहर निकाल दो, बचा क्या e की पावर x माइनस का 5 एंड माइनस का या कुछ नहीं बचा तो 1 बचेगा, ठीक है, एंड अपॉन में x माइनस 5 अपॉन में x माइनस 5। अब बेटा फॉर्मूले से कंपेयर करो, जो e की पावर है वही नीचे वही यहाँ पर टेंड्स टू 0, ठीक है, e की पावर क्या x माइनस 5 वही नीचे वही यहाँ पर, तो ये तो आपको क्या हो जाएगा, ये तो आपको 1 हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या e की पावर 5 इनटू में पूरा ये 1 आ गया, आपका आंसर आ गया e की पावर 5। चलो थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया e की पावर 5। और हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो भी जस्ट इसी के जैसे, ठीक है भाई, लिमिट x टेंड्स टू 3 दिया हुआ है, a की पावर x माइनस a की पावर 3 और अपॉन में x माइनस 3 है, 3 को इधर भी रखो, लिमिट x टेंड्स टू x माइनस का 3 टेंड्स टू क्या है भाई 0, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं x माइनस 3 है, यहाँ भी माइनस 3 चाहिए x के साथ, तो जो a की पावर x है उसमें माइनस 3 करा प्लस 3 करा कोई दिक्कत, 3 थोड़ा नहीं लगाया कोई दिक्कत नहीं, माइनस a की पावर 3 और बेस माइनस 3 प्लस 3 की जरूरत नहीं है, ब्रेक करो इसको, x माइनस 3 टेंड्स टू कितना है 0, a की पावर में से x माइनस 3 इनटू e की पावर 3 माइनस a की पावर 3 एंड अपॉन में x माइनस 3, a की पावर 3 आप कॉमन ले सकते हैं, e की पावर 3 कॉमन आ गया, क्या बचा लिमिट x माइनस 3 टेंड्स टू 0 और यहाँ बचा e की पावर x माइनस 3 माइनस 1 अपॉन में x माइनस
3। और आप देखिए ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, जो e की पावर है वही नीचे और वही लिमिट के साथ है x - 3 टेंड्स टू 0। तो फाइनली आपका आंसर क्या आएगा? ये e की पावर 3 और ये पूरा क्या हो गया 1 हो गया और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा e की पावर 3। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन फिनिश हो गया। थर्ड फिफ्थ दोनों एक जैसे थे, इसलिए मैंने थर्ड और फिफ्थ कर दिया। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है भाई, फोर्थ के पहले से हम देख लेते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, पहले आसान सा क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus 2x and अपॉन में क्या है x। अब log वाले क्वेश्चन में क्या होगा? 1 plus x 1 के साथ जो प्लस में जो भी है x, जैसे यहाँ पर x दे रखा है वही नीचे है और वही यहाँ पर, जबकि यहाँ 1 के साथ क्या है 2x। यहाँ 2x में यहाँ भी प्लस होना चाहिए, यहाँ भी प्लस होना चाहिए। तो आपने क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, लिमिट यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आपका 2x टेंड्स टू 0 और यहाँ पर क्या है log 1 plus 2x एंड अपॉन में जो x दे रखा है यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और ये आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 1 हो जाएगा। तो 2 into ये पूरा 1 हो गया, आंसर आ गया 2 1 जा 2। ठीक है भाई, 7। अब हम बात करते हैं 4th 6th और 8th क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a की पावर sin x - 1 एंड अपॉन में क्या देगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन ये रखा है। चलिए इसको कैसे सोल्व करेंगे? अब आपने देखना है जो a की पावर है वही नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और यहाँ भी वही होना चाहिए, है ना। तो चलिए लिमिट अभी इसको आप एज इट इज रखते हैं x टेंड्स टू 0 a की पावर जो sin x -1 है, ये अपॉन में ऐसे ना एक काम करता हूँ मैं इसको मल्टीप्लाई में 1 में ऐसे तो कोई दिक्कत है क्या? तब भी तो अपॉन में देगा, इसको मैंने साइन कर दिया क्योंकि मुझे डिवाइड में क्या लिखा है sin x। मैंने क्या करा sin x से मल्टीप्लाई कर दिया, sin x से डिवाइड कर दिया। ठीक है भाई, ये तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हो गया, sin x अपॉन x क्या होता है 1 और ये भी आपका 1 हो जाएगा और लिमिट पूरे के साथ थी तो अलग अलग कर दो। तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर sin x - 1 अपॉन में sin x इनटू में लिमिट को इसके साथ भी लिखा जाए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन में x। ठीक है भाई, अब ये तो 1 हो गया, बट एक चीज सर की मतलब e की पावर sin x है और वही नीचे है, वही तो यहाँ पर भी होना चाहिए। अगर मैं बोथ साइड साइन ले लूं, ठीक है भाई, बोथ साइड अगर मैं साइन ले लूं लिमिट ये तो हो जाएगा sin x, ये क्या हो जाएगा sin 0 हो जाएगा और यू नो बेटा sin 0 क्या होता है 0 होता है। sin की वैल्यू 0 डिग्री पर क्या होती है 0 होती है। ठीक है, तो आप इसको 0 लिख सकते हैं a की पावर sin x - 1 में क्या है यहाँ पर sin x और ये तो भाई मान लो कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जो साइन के साथ x है वही नीचे और वही यहाँ पर, ये भी 1 हो गया into 1, फाइनली आंसर 1 हो गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले हम 8th क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जैसे 4th हो गया और 6th और 8th दोनों ही बहुत अच्छे क्वेश्चन है। 3rd और 5th जो क्वेश्चन कराएंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सारे अच्छे, टोटल 8 क्वेश्चन बेटा सारे कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है एग्जाम्पल के साथ। इसमें से डेफिनेटली आपके एग्जाम में जरूर क्वेश्चन आएंगे सप्लीमेंट्री। ठीक है भाई, इसको क्लीन कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्वेश्चन नंबर 8 ये क्या कर रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 plus x cube and upon में sin cube x।
ठीक है भाई, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स क्यूब। आपने देखो बेटा फॉर्मूले में 1 के साथ जो भी है वही नीचे होना चाहिए, 1 के साथ एक्स क्यूब है तो वो नीचे आना चाहिए। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन क्यूब एक्स, चलेगा? ओके, और एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड डाल पाएंगे। ठीक है, ओके, इनको अलग अलग कर देता हूँ। ठीक है, लिमिट तो पूरे के साथ अलग अलग कर देता हूँ, लिमिट दोनों के साथ लिख देता हूँ। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ पर भी आ गया log 1 प्लस एक्स क्यूब एंड अपॉन एक्स क्यूब। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये आपका क्या है एक्स क्यूब अपॉन में साइन क्यूब एक्स, दोनों का क्यूब है, एक कम कर देता हूँ, होल क्यूब लिख देता हूँ। ठीक है भाई, चलेगा? चलेगा। अब एक बात और सर, यहाँ पे 1 के साथ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब, यहाँ एक्स क्यूब नहीं, तो बहुत साइड आप क्यूब कर दो, एक्स में भी और 0 में भी। 0 का कितना 0 देगा, बट एक्स का कितना रहेगा, एक्स क्यूब देगा, एक का मतलब जब पावर 3 देगा। चलिए बहुत साइड क्यूब कर दिया। अब ये आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो गया भाई, एक बात और, इसको अगर ऐसा सिचुएशन में बन जाए लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एक्स अपॉन में साइन एक्स, इनका रेसिप्रोकल किया जाए तो बेटा ये भी वही होगा। ठीक है भाई, जिसे यहाँ पर होगा। ओके, तो आगे इसको फर्दर देखते हैं भाई। ये तो आपका हो गया क्या कह रहे हैं 1 भाई, 1 के साथ जो भी है वही नीचे वही यहाँ पर सेम थिंग है यहाँ पर, तो बेटा 1 आ गया इनटू, ये भी क्या हो गया 1 हो गया, लेकिन यहाँ क्यूब है तो 1 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये आपका जाएगा 1 × 1 का क्यूब 1, तो फाइनली आंसर आएगा 1। एंड क्वेश्चन नंबर आपका चलेगा 6। देखो 6 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको लास्ट में भी करवा रहा हूँ। एक्स एक्सपोनेंशियल ए की पावर एक्स माइनस 1 एंड अपॉन में दे रखा है यहाँ पे 1 माइनस cos। ठीक है भाई, 1 माइनस cos x, यहाँ पे फॉर्मूला रहेंगे 1 माइनस cos 2a का, 1 माइनस cos 2a का फॉर्मूला क्या होता है आपने पढ़ा होगा 2 sin स्क्वायर a होता है। ठीक है, अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई है तो बेटा ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है भाई, चलिए तो देखो फॉर्मूला जानते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा cos 2a का फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला पढ़ा था आपने पढ़ा होगा cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, मतलब cos 2a का यही वाला फॉर्मूला हमें चाहिए। cos 2a का फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। ठीक है भाई, sin 2 sin स्क्वायर को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, और cos 2a उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। और एक और चीज, इस वाले फॉर्मूले में 12 वाले फॉर्मूले में आप लोगों ने पढ़ा हुआ कि जो 2a है इसका 2a जो भी है यहाँ पर होगा cos के साथ, उसका हाफ क्या होगा 2a का हाफ a होगा। अगर यहाँ पर 10a होगा तो यहाँ पर 5a आएगा, यहाँ पर अगर 50a है तो यहाँ पर 25a आएगा। समझ रहे बात को? और अगर यहाँ पर ओनली a होता तो यहाँ पे a का हाफ a/2 होगा। ठीक है, चलिए तो फॉर्मूला लगाते हैं। ये आपका जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 x, पहले फॉर्मूला लगाते हैं भाई, ये जो आपका 1 माइनस cos है ना, 1 माइनस cos को हम लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर, यहाँ पे 2a का a हो गया और यहाँ 2a की जगह अगर x होगा तो यहाँ पर आ जाएगा x बनेगा। ठीक है भाई, x का भी आ जाएगा x बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका a की पावर x माइनस 1 है, इनटू में x को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, और 2 जो है इसको मैं भाग करता हूँ, कांस्टेंट डिवाइड में यहाँ पे बचा क्या आपका sin स्क्वायर x/2। ठीक है भाई, इसके डिवाइड में चाहिए मुझे x,
तो मैंने x से यहाँ भी मल्टीप्लाई, x का यहाँ भी मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई करते हुए दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करते हैं, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं, आगे सॉल्व करना है, चलिए करते हैं सॉल्व इसको। ये आपका नीचे दिखाई दे रहा है, ठीक है, 1/2। एक काम करते हैं, अलग कर देते हैं, ये आपका आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, ये आपका a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, ठीक है भाई। ये आपका मतलब इनटू में लिमिट इसके साथ भी लगाओ, इसके फंक्शन के साथ भी लगाओगे, ये आ जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0, x के से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आ जाएगा x स्क्वायर एंड अपॉन में नीचे क्या है sin स्क्वायर x बाय 2, ठीक है भाई। ये आगे सॉल्व करते हैं इसको, यहाँ पे आगे का पार्ट मैं यहाँ पे कराता हूँ आप लोगों को। ये 1/2, ठीक है भाई, 1/2। ये तो आपका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान लो, एक्सप्रेशन के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मान लो। इनटू में उसकी बात करें, उसको थोड़ा सा हमने और सॉल्व करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये x स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर दोनों स्क्वायर, तो एक का मतलब होल स्क्वायर में लिख लेते हैं, x अपॉन में sin x बाय 2 का ये आपका आ जाएगा क्या कहते हैं होल स्क्वायर, ठीक है भाई। ये आपका आ गया 1/1। अब आपने देखा बेटा कि जो sin के साथ x है वही ऊपर है, वही यहाँ पर sin के साथ x बाय 2, ऊपर भी x बाय 2 होना चाहिए, है ना। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये है ना, x टेंड्स टू 0 आपका, ये x को हम 2 से डिवाइड कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कोई दिक्कत, एंड अपॉन में आपका क्या चल रहा है sin x बाय 2 और ये होल स्क्वायर। जब 2 यार ये वाला एक्स्ट्रा है यहाँ पर, ये वाला तो बाहर निकलेगा, ठीक है, और वो स्क्वायर में से बाहर निकलेगा तो इसमें भी स्क्वायर लगेगा ना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस वाले 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 बार निकलेगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, तो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है भाई। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, बाहर 1/2 भी है तो 4/2 ऐसे लिख सकते हैं, और लिमिट यहाँ पर क्या बचा भाई अपना x/2 और अपॉन में क्या है sin x/2 का ये होल स्क्वायर। अब आपने देखा सब sin के साथ x/2, यहाँ भी x/2 तो यहाँ भी x/2 होना चाहिए, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई x/2 एंड दैट्स टू यहाँ 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, ठीक है भाई। 2 से 4 को डिवाइड करो तो 2 जा 2 आ गया, तो ये आपका आ गया 2 इनटू में ये आपका इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, जो साइन के साथ x/2 वही ऊपर वही यहाँ पर लिमिट के साथ, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फिर 1 और होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर का रहेगा, और ये लो बेटा 1 का स्क्वायर बाहर होता है, और क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, फिनिश। सारे क्वेश्चंस मैंने करा दिए सप्लीमेंट्री, इतना ही था, ठीक है भाई। इसको बहुत अच्छे से कर रहे हैं, एग्जाम में जरूर आएगा सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं कौन सी वीडियो बनाएंगे अब अगली। चलिए बाय बाय, टेक केयर।